हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती आज के दिन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसा रहा, आपसे वहां पे क्या क्या करवाया गया, किन किन लोगों को बाहर किया गया, पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। साथ ही जो अदर स्टेट के हैं, दिल्ली की आईडी नहीं है या बाद में अपडेट करवाए हैं, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। मेरे कुछ दोस्तों का आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था जो कि पास हो चुके हैं और उनसे मैंने रिव्यू में बात की तो उन्होंने मेरे को सब चीज़ें बताई है कि वहाँ पे क्या क्या कैसे करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को वो आईडी लेके जानी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त अप्लाई यानी फॉर्म अप्लाई करते वक्त लगाई थी। जैसे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या ग्रेजुएशन की जो भी मार्कशीट आपने फॉर्म भरते वक्त लगाई थी वो मार्कशीट आपको लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स का आपको वहाँ पे इश्यू हो जाता है, जैसे कोई डोमिसाइल, कोई जाति प्रमाण पत्र आप वहाँ पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हो, तो वहाँ पे आपको टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। आपको पता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो 15 से 25 तक चलने वाले हैं, तो वो टाइम दे रहे हैं कि भैया आप 25 तारीख से पहले पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका कम है, इश्यू है, वो उपलब्ध करवा के यहाँ पे जमा करवा देना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के यानी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास कमी है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप वो 25 तारीख तक वहाँ पे कभी भी जमा करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको ये टाइम मिलेगा। दूसरा दोस्तों, एक मेरे दोस्त ने बताया कि वहाँ पे एक लड़का था, लड़के के जो आधार कार्ड है उसमें नाम में थोड़ी मिस्टेक थी। जैसे आधार कार्ड का जो टाइटल नेम होता है, जैसे मान लो रवि कुमार है तो ठीक है, जो रवि कुमार है तो उसके रवि और कुमार में मिस्टेक था, तो वहाँ पे उसको एक खाली पेज पर एप्लीकेशन लिखवा के उसको सोल्व कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे कैसे हो रहा है। बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप एंट्री करोगे आपको वहाँ पे जो गेट होगा, मेन गेट, वहाँ पे होमगार्ड का एक जवान मिलेगा जो कि एक लिस्ट लेके बैठा हुआ होगा। उस लिस्ट में सीरियल वाइज सभी के नाम होंगे। वहाँ पे आपका नाम, आपका वहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो वहाँ पे मैच करवाएगा। मैच करवाने के बाद में अगर आपका नाम उस लिस्ट में मिल जाता है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाते हैं, तो आपको गेट के अंदर ले लिया जाएगा। गेट के अंदर आप चले जाओगे, ठीक है। गेट के अंदर जाते ही आपको एक दोस्तों फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? फॉर्म मिलेगा। और वो फॉर्म वो होगा जो आपने अप्लाई किया था, उसका प्रिंट आउट होगा। जब आपने फॉर्म भरा था ना दोस्तों, तो उसका प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। साथ ही एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का भी उसके साथ में पेज मिलेगा। तो उस पर आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, आपकी जो फ़ोटो है वो चिपका लेनी है। फ़ोटो चिपकाने के अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल लेके जा रहे हो, ओरिजिनल तो आपको लेके जाने हैं, साथ में उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। हाँ, इसके बाद में दोस्तों जो आपको फॉर्म मिलेगा उस पर फ़ोटो चिपका के सबसे पहले आगे बढ़ोगे तो वहाँ पे एक 3 लोग बैठे होंगे जो कि आपकी बायोमेट्रिक करेंगे, यानी अंगूठा लेंगे, ऑनलाइन आपका चेक होगा। तो वहाँ पे बायोमेट्रिक करते ही अगर आप बिल्कुल सही कैंडिडेट पाए जाते हो तो जो आपके हाथ में फॉर्म होगा, वहाँ पे जो आपको मिलेगा वो फॉर्म, उसके ऊपर वो मोहर और साइन कर देंगे। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। एक बंदा आपके जो जेरोक्स होंगे, जो फोटोकॉपी होंगे, वो जमा करेगा। जमा करने के बाद में दूसरा मोहर वो लगा देगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको वहाँ पे यानी जो सीरियल वाइज में बिठा दिया जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। सीरियल वाइज बिठा दिया जाएगा। जैसे कि जब होमगार्ड का जो फर्स्ट गेट पर जो फर्स्ट जवान आपको चेक कर रहा था, एंट्री दे रहा था, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो ग्रुप बना के बैठा दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप बना के जैसे ही आप बैठ जाओगे, फिर वहाँ से 5-5 बंदों को, ठीक है, शुरुआत के जैसे 5 बंदे जाएंगे अंदर और उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अब जो अंदर जाएंगे कमरे के, वहाँ पे आपको 3 लोग बैठे हुए दिखाई देंगे। जो पहला बंदा है वो आपकी मार्कशीट वगैरह लेगा, दूसरा बंदा है जो जेरोक्स है वो जमा कर लेगा, ठीक है, तीसरा आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करेगा। तो वहाँ पे आपका क्या क्या चेक करेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपने फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास वहाँ पे होने चाहिए। जैसे कि आपने 10th की मार्कशीट लगाई थी तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड लगाया था तो आधार कार्ड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते वक्त लगाए थे वो सभी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। अब जैसे मान लो 10th की मार्कशीट है और आपने किसी दिल्ली के अलावा कहीं से भी पास किया, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे आपने पूरे भारत में 10th कहीं से भी पास की हो, कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप कहीं की भी आईडी वहाँ पे लगा रहे हो। लेकिन अब मेन बात आती है दिल्ली की आईडी, ठीक है दोस्तों। दिल्ली की आईडी की बात करें तो प्यारे दोस्तों, दिल्ली के आपके पास कोई भी आईडी, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। चाहे आपने फॉर्म भरते वक्त लगाया हो या नहीं लगाया हो, कोई भी एक ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए जिससे कि आप साबित कर सको कि आप दिल्ली के कैंडिडेट हो। चाहे आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे बैंक की पासबुक हो, या फिर कोई भी एक पैन कार्ड हो या वोटर आईडी हो, लाइसेंस हो, कोई भी एक ऐसी आईडी जिससे कि आप प्रूफ कर सको। और दोस्तों जो ये आईडी है वो आपकी 23 तारीख से यानी 23 जनवरी से पहले की होनी चाहिए। ये बात तो आपने पहले कुछ वीडियो में देख लिए होंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपकी जो आईडी है वो 23 जनवरी के बाद की है प्यारे दोस्तों, ठीक है,
बाद की है, यानी पहले की है तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बाद की है दोस्तों, बाद की है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लियर बात है, फेल कर दिया जाएगा, जो कि मेरे को मेरे दोस्त ने रिव्यू में बताया, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हो चुका है, ठीक है। उसने ये बात बताई है कि जिनकी ID 23 जनवरी से पहले की है उनको पास किया जा रहा है, और जिनकी बाद की है उनको फेल किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों, किसी के पास कोई भी ID नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें दिल्ली का एड्रेस है तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है, वो आपका चल जाएगा। यानी आपको प्रमाणित प्रूफ करके देना होगा कि आप दिल्ली के हो, कोई दिक्कत नहीं है। आधार कार्ड से बड़ी कौन सी ID आएगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप बैंक में अकाउंट भी खुलवा सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा कोई भी आप मूल निवास जाति प्रमाण पत्र कुछ भी बनवा सकते हो। अब बात आ रही है डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल की कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होता है, वो वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। अगर आप जाति प्रमाण पत्र अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो आप बनवा के 25 तारीख से पहले उनको जमा करवा देना। अगर आप 25 तारीख से पहले जमा नहीं करवा पाते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है वो लेके जाना, जिनके पास नहीं है वो 25 तारीख तक उनसे टाइम लेना कि मैं 2-4-5 दिन में जमा करवा दूंगा, तो वो बनवा के जमा करवा देना। नहीं है तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों, जो मेन सवाल है वो है कि दिल्ली की ID हमने बाद में अपडेट करवाई है, यानी 23 तारीख के बाद की है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, जो आपका आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आपको लेके जाना है और उनको बोलना है कि भैया जो आप हमारा आधार कार्ड है वो हमने क्या करवा लिया, अपडेट करवा लिया। पहले हम जैसे कि हम पहले दिल्ली थे, दिल्ली के बाद में हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, हम UP वगैरह चले गए, या फिर हमारे पापा रोज़गार के लिए दूसरी जगह चले गए, ठीक है। और वहाँ से हम वापस जैसे वहाँ पे गए तो हमने UP के डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए और वापस फिर हम दिल्ली आए तो दिल्ली का अपडेट करवा लिया है। तो आधार कार्ड से आप ऐसे बात बना सकते हो, जैसे भी आप कोशिश करना, लेकिन जो रियल बात थी वो मैंने आपको बता दी है कि 23 जनवरी से पहले का है तो आप पास हो, बाद की हो तो फेल हो। बाकी देखना है भाई, सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, जिन लोगों के पास मैसेज नहीं आया है तो 25 तारीख तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेंगे। 25 तारीख तक आपको वेट नहीं करना है, केवल आपको 20 से 22 तारीख तक वेट करना है। अगर मैसेज नहीं आता है तो आपको दिल्ली होमगार्ड के बोर्ड में जाके कांटेक्ट कर लेना है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं, कि मेरे पास मैसेज नहीं आया और मैंने एग्ज़ाम दिया था। अब चाहे आपके 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 20 नंबर हो, 16 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसके 15 नंबर आए हैं केवल, और उसको भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो मैं ये मानता हूँ चाहे नंबर कितने भी आएँ, आप सभी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिन लोगों के पास मैसेज ना आए, कितने तारीख तक, 20 से 21 तारीख तक आपको वेट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको होमगार्ड के जो ऑफिस है वहाँ पे कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपके पास कोई भी ऐसा कमेंट देखने को ना मिले कि मेरा ये ID है, मेरा ये है। अगर दिल्ली का ID प्रूफ है आपके पास, उसमें फ़ोटो लगी है और एड्रेस है और गवर्नमेंट यानी रजिस्ट्रेड है वो किसी भी बैंक से या बढ़िया चीज़ से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 23 जनवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है भाई। बाद का है तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बात वहाँ मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। फिर मिलेंगे अच्छे अपडेट के साथ। और अपने व्हाट्सएप चैनल को अभी तक काफ़ी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी काफ़ी सारी अपडेट्स मिलती रहती है अदर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड। तो तब तक के लिए मस्त रहें, खेलते रहें। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप क्या रहे, फेल हुए, पास हुए, जो भी जानकारी है वो आप अपने बारे में कमेंट करते रहना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।